ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। एग्रीको स्थित आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। अपने राज्यपाल के कार्यकाल को याद करते हुए रघुवर दास ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी उस जिम्मेदारी को बखूबी हमने निभाया। रघुवर दास ने कहा कि ओडिशा के राज्यपाल जब पदभार ग्रहण करेंगे उसके बाद वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मैं कोई भी भूमिका में रहा तो जनता और कार्यकर्ता के बीच रहना ही मुझे पसंद है। आपने देखा होगा कि मैं उड़ीसा भी था तो महामहिम राज्यपाल पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए उड़ीसा के 30 जिलों में जनता से संपर्क करना। 14 महीने का जो उड़ीसा प्रवास मेरे लिए बहुत ही सुखद रहा। वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार स्नेह हमें दिया। मैं उड़ीसा की जनता का महाप्रभु जगन्नाथ जी का हमेशा ऋणी रहूंगा। और मैं फिर से अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि जमशेदपुर और झारखंड का पार्टी हित और जनहित में जो मेरा जीवन का लक्ष्य था कि जो हमारे शोषित वंचित गरीब दलित आदिवासी समाज के जीवन का उत्थान हो, उस दिशा में फिर बढ़ चढ़कर जैसे ही मिजोरम के राज्यपाल उड़ीसा राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे तो मैं फिर एक कॉमन मैन हो जाऊंगा। तब फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके फिर पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वाह जिस तरह 44 साल से मैं करता आ रहा हूँ उसी तरह फिर पार्टी और जनता की सेवा करता है। और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचने वाले हैं। वहां क्या कुछ अपडेट है? इसे लेकर कार्यकर्ताओं में कैसा जोश देखा जा रहा है? वापसी करने वाले हैं वो राजनीति में, इसे लेकर कैसा माहौल है वहां? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि वो उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जमशेदपुर अपने एग्रीको स्थित आवास पहुंच चुके हैं। इनके कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और यहाँ के कार्यकर्ता तो नजरें बिछाए बैठे थे कि कैसे रघुवर दास जी आए और उनका स्वागत किया जाए। देखिए, सबसे पहले कि रघुवर दास जी वो लीडर हैं जो एक बूथ स्तर से अपने राजनीतिक की शुरुआत की थी और महामहिम तक का सफर इन्होंने तय किया। महामहिम बने, लेकिन महामहिम के बीच में ही इन्हें लगा कि हम जनता से इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि महामहिम एक ऐसा पद होता है कि आप सीधे तौर पे पार्टी स्तर पे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आम जनता है उनके दर्द को आप सरकार तक नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि आप महामहिम हैं। तो सीधे से इनको लग रहा था और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार भी कर ली। पहले रांची पहुंचे कल और आज जमशेदपुर पहुंचे गए। जमशेदपुर पहुंचने पर एक बार उनके आवास पे हम हैं, एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। उनके कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं और सीधे इसी आवास में है अभी अमर बाउरी जो है पूर्व ये प्रतिपक्ष के नेता थे अमर बाउरी जी, वो यानी पूर्व विधायक, वो पहुंचे हैं। भानु प्रताप शाही जो है वो पहुंचे हैं। नवीन जायसवाल जो विधायक है वो पहुंचे हैं। तो 3, 4, 5 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पे इनका स्वागत जो है वो गर्मजोशी से हुआ ही है। लेकिन वो स्वागत आतिशबाजी इसलिए नहीं किया गया कि देश में अभी के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। कहीं ना कहीं वो दुख है लोगों के अंदर और निश्चित तौर पे एक बड़े अर्थशास्त्री ने देश को खो दिया है। हालांकि रघुवर जी भी कह रहे थे कि ये बड़ी क्षति है और इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। वैसे अर्थशास्त्री जब 91 में पूरा विश्व आर्थिक तंगी से गुजर रहा था उस वक्त इन्होंने भारत को ऊंचे स्थान पर ले गया और उन्हीं का अनुकरण अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो कहीं कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम मनमोहन जी किए थे और यही कारण है कि यहाँ कार्यकर्ता उनको फूल माला तो दिया, लेकिन वो गर्मजोशी तो था ही,
लेकिन वो आतिशबाजी नहीं किया गया, पहले इन्होंने रोक दिया था, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री को हमने खो दिया। हमारे साथ उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे, वो लोग हैं। एक तो देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को हम लोगों ने खो दिया है, वो दुख तो है ही, लेकिन रघुवर जी आए हैं और रघुवर जी से कितना उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो निधन हुआ, उससे सभी लोग मर्माहित है और एक शोक की घड़ी में हम लोगों ने उनका जो स्वागत जिस तरह से जमशेदपुर में करना चाहिए था, जो हमारी तैयारियां थी, उसे तुरंत कुछ दिनों के लिए उसे टाल दिया। अभी हम लोगों ने बस एक औपचारिकता है, जब वो लगभग 14 महीने जगन्नाथपुरी के वहाँ से चलकर यहाँ झारखंड में देवघर की इस धरती पे, धरती आबा की इस धरती पे वो आए। हमें उत्साह तो उतना ही है, लेकिन चूंकि अभी शोक की घड़ी है, हम लोगों ने कोई उन्हें फूल माला या किसी तरह का कोई इस तरह का हम लोगों ने नहीं कर पाए। हमें 14 महीने का जो ये था, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम 14 साल का वनवास किए थे और जमशेदपुर में भी जिस तरह से हुआ, उनकी 14 महीने दूर रहना हम कार्यकर्ताओं के लिए, चूंकि वो महामहिम थे और लोगों के बीच में इंटरेक्ट डायरेक्ट नहीं हो पाता था, लोग उनसे मिलना चाहते थे, तो यहाँ आके और हर जगह उनकी उपलब्धता जमशेदपुर में घर पे रहती थी और गिने चुने जगह इसलिए जाते थे कि ट्रैफिक की बहुत दिक्कत होती थी और बहुत तामझाम के साथ वो जाना नहीं चाहते थे, फिर भी लोगों के साथ मिलते थे। लेकिन जो 14 महीने उन्होंने उड़ीसा को दिए, जो 14 महीने का उनका काम है, आप देखिए उन्हें गुड गवर्नेंस के रूप में जिस तरह से वहाँ काम किया, वहाँ हमारी सरकार आई और जिस तरह सरकार आई और वहाँ आज हम लोग सरकार आने के बाद फिर से वहाँ का जो बीजेपी का जो उत्साह है वो चरम पे है और हम कार्यकर्ताओं को और क्या चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए कितना उम्मीद है रघुवर जी से कि एक बार फिर वो सक्रिय। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। और उम्मीद उनसे की जाती है जो उम्मीद को कॉपी करते हैं। हमारे आदरणीय रघुवर दास जी एक सच्चे संगठन करता है। आज भी झारखंड के किसी भी कोने में चले जाइए, हमारे आदरणीय रघुवर जी का नाम, उनका काम और उनका छोड़ा हुआ छाप बोलता है। विगत दिनों हम सभी विधानसभा गए थे। विधानसभा में जितनी चर्चा सत्ता पक्ष की नहीं हो रही थी, उससे कहीं ज़्यादा चर्चा विधानसभा के बाहर हमने अपने आदरणीय अभिभावक का नाम सुना और हमें बहुत खुशी हुई। हमने उस विरासत को देखा जो कितने लगन के साथ उन्होंने उस विरासत को गढ़ा है और हम सभी कार्यकर्ताओं का देख सकते हैं वापसी की खबर के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन जिस तरीके से उनके भव्य स्वागत की तैयारी थी उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आएगी, क्योंकि मनमोहन सिंह के निधन के बाद ये देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।